नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी तशवीशनाक है। वो ये है कि यूरोप में स्पेशली एंड इन अमेरिका जो औलादे हैं, बच्चे हैं, वो बग़ैर शादी के पैदा हो रहे हैं। अब मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ, तफसील से बताता हूँ। कितने बच्चे यूरोप और अमेरिका में बग़ैर लीगल शादी के, कानूनी शादी के पैदा हो रहे हैं। गैर कानूनी बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, सीधी बात करता हूँ आपसे। इससे अलावा भी एक लफ्ज़ होता है, वो नहीं इस्तेमाल करूँगा। यह आप हैरान हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी रेशो है और पूरी दुनिया इस वक्त इस पे कंसर्न्ड है। पूरी दुनिया में एक तशवीश है, लेकिन ये रुक नहीं रही, कोई स्टेप भी नहीं लिया जा रहा है इसके बारे में। अब आप सुने और सर दुने आप परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। इस वक्त आइसलैंड यूरोप का वो मुल्क है जिसे बड़ा अच्छा, खुशहाल और बड़ा पुरअमन मुल्क कहा जाता है। उसमें 69.4% बच्चे गैर कानूनी तौर पर पैदा होते हैं, जिनके वालिदैन की प्रॉपर शादी नहीं हुई होती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। फ्रांस में 63.4, स्लोवेनिया में 57.7, नीदरलैंड में 55.6%, यानी कि 100 में से 55-56 बच्चे जो हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चे वो गैर कानूनी, गैर इखलाकी है। डेनमार्क में 54%, 55% इसके करीब। और इसी तरह यूरोप में, यूके में 51%, अमेरिका में 40%, और आगे चले जाते हैं जर्मनी में 32%। ये बहुत से मेरे पास है, ये भी आप पेपर पढ़ भी देख भी रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में 41.5%। ये आगे चलते चले जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कम हो रहे हैं, लेकिन यूनान में 16.5% हैं, और इवन तुर्की में 2.8% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके वालिदैन जो हैं उन्होंने लीगली शादी नहीं की होती, उनके ताल्लुकात लीगल नहीं होते, गैर इखलाकी ही कहला सकते हैं। अब उनकी इखलाकियात तब्दील हो चुकी होगी, लेकिन वहाँ पे लोग उसको नहीं मानते। इस बात को ये नहीं कहा जा सकता कि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? अब मैंने इसमें थोड़ा सा काम किया तो पता ये चला कि इस वक्त सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये बर्थ्स हैं, ये पैदाइशें हैं, जो शादी के जो इसका जो इंस्टीट्यूशन है इसको ख़त्म करके पैदा हो रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका मसला क्या है? उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सिंगल मदर बच्चा जो है उसकी परवरिश कैसे होती है, वो किस तरह से परवान चढ़ता है बेचारा, जिसके पास 2 अर्निंग हैंड्स नहीं होते, सिर्फ एक सिंगल माँ होती है, वही उसको परवान चढ़ाती है। तो वो कितना उसको अफोर्ड कर सकती है उसका ख़र्चा। तो पहली बात तो ये कि एक सर्वे के मुताबिक 40% इनमें से इन बच्चों में से 40% बच्चे जो हैं, 100 में से 40 बच्चे जो हैं जो इस तरह पैदा हुए होते हैं, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं, यानी कि वो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे रहते हैं। वो बेचारे सारी ज़िंदगी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं वो। और जो बंदा गुर्बत की ज़िंदगी गुजारे एक बड़ी सोसाइटी में, एक बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में, महज़्ज़ब मुल्कों में, तो उसकी बाकी मामलात क्या होंगे, उसका जो बिहेवियर है, उसके अंदर का जो इंसान है वो कैसा बनेगा, वो किस तरह का इंसान होगा, क्या वो नॉर्मल इंसान होगा? और फिर यही नहीं है जिसको माँ और बाप का दोनों का प्यार नहीं मिला है और वो गुर्बत में भी रहा है और उसकी तालीम मुतासर होती है। एक और सर्वे है, वो ये कहता है कि ये बच्चे स्कूल, यूनिवर्सिटी तो क्या, स्कूल, हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इनमें से
कोई 60% बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। वो यानी कि वो उनका भी हाई स्कूल जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, यानी कि वो 10वीं और 11वीं जमात तक नहीं पहुंच पाते, वो उससे नीचे रहते हैं। और जो 10वीं 11वीं जमात नहीं पढ़ता वो क्या काम करता है, वो सोसाइटी में वो वहाँ पे जाके हेल्पर ही होता है, वो कहीं पे जेनिटोरियल स्टाफ होता है, सफाइयाँ कर रहा होता है, कहीं कोई मजदूरी कर रहा होता है। और फिर ये कि ये जो बच्चे होते हैं फिर ये क्राइम की तरफ होते हैं। और इसीलिए इस वक्त अमेरिका में तो कहा जा रहा है कि क्राइम की सबसे बड़ी रीज़न जो है, और यूरोप में, उसकी वजह ये बच्चे हैं। और ये बच्चे ये उसने कहा था बड़े क्लिंटन ने, हालांकि क्लिंटन का अपना भी जो अखलाकियात है उस पर भी सवालिया निशान है, लेकिन वो ये कह गया था कि मतलब 40% ऑफ अमेरिकन आर डैश डैश डैश। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो जो सोसाइटियाँ इन बच्चों और इस तरह के ताल्लुकात के नतीजे में जन्म लेने वाली जनरेशन पे बनती हैं, वो सोसाइटियाँ आगे जाके क्या डिलीवर कर रही हैं और वो कैसे रहेंगी और कैसे वो आगे बढ़ेंगी और उनका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे अंदाज़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये एक बहुत ही दुख की बात है, लेकिन इसकी तरफ कोई स्टेप नहीं है, कोई गवर्नमेंट, कोई सोसाइटी जो है वो इसको ओवरकम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि ये जो गुर्बत के लेवल हैं, एक बहुत गरीब लोग और बहुत ही गरीब लोग और एक उससे ऊपर, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते। ऊपर जो एलीट है उसमें अगर हो भी तो उनके मसाइल ये नहीं होते, क्योंकि उनके बच्चों को फिर तालीम, सेहत और सारी सहूलतें मिल जाती हैं। उनकी गुर्बत उनका मसला नहीं, उनकी किस्मत नहीं बनती। लेकिन इन बच्चों की किस्मत गुर्बत रहती है और तालीम से दूरी रहती है। तो फिर ये क्या करेंगे? सोसाइटी को पॉजिटिव तो कुछ नहीं दे सकते, ये नेगेटिव देते हैं। इल्ज़ाम नहीं है, ये हकायक हैं, ये हकायक बोलते हैं। और फिर ये कि इनकी तालीमी मसाइल और इन पे जो स्टिग्मा लग जाता है, ये एक इल्ज़ाम के तहत जीते हैं। ठीक है, सोसाइटी ने, यूरोप की सोसाइटी ने अब बहुत कुछ कबूल कर लिया, लेकिन पूरी सोसाइटी में ने नहीं किया अभी तक। तो वो एक इल्ज़ाम के तहत रहते हैं कि ये एक बग़ैर शादी के पैदा हुआ है। तो ये इस वक्त, और ये जो मैंने अदाद व शुमार आपको बताएं, ये 2021 के हैं, यानी कि आज से कोई 3 साल पहले के। और इसमें मज़ीद कितनी अब रेशो बढ़ चुकी होगी, ये मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये थी एक बहुत दिल गिरफ्तगी की एक परेशानी वाली, लेकिन ये हक़ाइक़ तो मैंने कहा कि आप तक पहुँचाएँ कि किस तरीके से। और अब हमारी जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो भी इस लानत के और इसके उसमें आ रही हैं। तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। और इसकी जो सबसे बड़ी जो रीज़न बताई गई है, जो मैंने रिसर्च की है, वो है मज़हब से दूरी और वसाइल की तकसीम, गैर मुनसिफाना तकसीम। यानी कि कुछ लोग तो बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत गरीब, और ये हैं वो लोग, फिर इनको गुर्बत के घड़े में जीते जी इसी दुनिया में गुर्बत की जहन्नम में फेंक दिया जाता है। ये हैं वो लोग। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बाकी कोई होगी अपडेट तो ज़रूर हासिल